घर परिवार कैसे चल रहा है? नहीं, बढ़िया है। मुख्तार अंसारी और शैलेंद्र सिंह का क्या है पूरा मामला? तो मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच में क्रॉस फायरिंग यही कैंटोनमेंट थाना क्षेत्र में हुई थी, जो बनारस को रोड जाती है। तो क्या कृष्णानंद राय भी चाहते थे उसको लाइट मशीन गन मिल जाए? लाइट मशीन गन बहुत खतरनाक होती है, आप जानते हैं कि एक 47 से बहुत आगे की चीज़ है। जब ये पूरा सिनेरियो चल रहा था तो आपने अपने आला अधिकारी को तो बताया ही होगा कि ऐसा ऐसा सीन चल रहा है। एक तय हुआ कि भाई इस लाइट मशीन को उनको बरामद कर लिया जाए, अगर इन लोग पास चला गया तो बहुत बड़ी वारदात हो जाएगी। तो 1 करोड़ में इन लोग का सौदा उस समय तय हुआ था, 20 साल पहले करीब। 1 करोड़? 1 करोड़ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका बतकही में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा। तो अब तो आपने बीआरएस ले लिया है, जी जी। तो घर परिवार कैसे चल रहा है? मेरा घर परिवार, आपको मालूम होगा जब मैं रिज़ाइन किया तो मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। और उस समय मेरी पत्नी तुरंत एक स्कूल को ज्वाइन कर ली, तो इनिशियली तो उन्होंने ही संभाला, अभी भी वही संभालती हैं, घर का तो खर्च वही देखती। मेरी जो जिम्मेदारी समाज के प्रति थी वो अपने यार मित्रों दोस्तों के सहयोग से हम लेके उसको आगे चले और इस लेवल पर ले आए कि आज लोग उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इंडिया पेटेंट मेरे पास है, वर्ल्ड पेटेंट है। तो नो डाउट घर परिवार को संभालने में पत्नी ने, भाई ने, माँ ने उस समय थी, वो अब तो नहीं रही, सब ने सहयोग किया, रिश्तेदारों ने सहयोग किया। उस समय सहयोग मिला, उस सहयोग की कहानियों पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, जिस चीज़ के लिए आपका नाम जाना जाता है, गूगल पे भी सर्च में आप ट्रेंडिंग रहते हैं, मुख्तार अंसारी और शैलेंद्र सिंह का क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं उस समय एसटीएफ में था और यूपी एसटीएफ का हेडक्वार्टर लखनऊ था। सब जगह इसका छोटे छोटे एक यूनिट सब हेडक्वार्टर जिसको कहिए बनाया गया था। बनारस भी उसी में एक था, पूर्वांचल को देखने के लिए। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच में क्रॉस फायरिंग यही कैंटोनमेंट थाना क्षेत्र में हुई थी, जो बनारस को रोड जाती है। और आमने सामने इन लोग हो गए थे, फायरिंग होना सुबह की बात है, शुरू हुआ। तो पूरा प्रशासन से लेकर शासन तक का इस ओर ध्यान गया कि अगर लखनऊ में इन लोग इतनी हिम्मत कर सकते हैं, फायरिंग कर रहे हैं, वो भी कैंटोनमेंट क्षेत्र में, राजधानी में। हाँ, तो ऐसी स्थिति में बाकी पूर्वांचल या यूपी के अन्य भाग में क्या स्थिति होगी। तो इसको रोकने के लिए हाई लेवल पे मीटिंग हुई। उसमें यह तय हुआ कि नहीं, इन सबको कंट्रोल किया जाए और इसके लिए सर्विलांस, इनके फ़ोन जैसे होता है ना, उसको सर्विलांस में लिया जाए। तो एसटीएफ को जो स्वाभाविक है ये जिम्मेदारी दी गई। एसटीएफ में मैं बनारस रह चुका था, जौनपुर पोस्टेड रहा था और चंदौली का रहने वाला था। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम ज़्यादा समझते हो पूर्वांचल को और शैलेंद्र तुमको जिम्मेदारी ये दी जा रही है। तुमने कहा कोई बात नहीं। तो इन लोगों का जब फ़ोन लिसनिंग पर मैंने लिया पैरेलल, तो उसी में एक बात निकल के आई कि नहीं, मुख्तार अंसारी को कोई सेना का भगोड़ा है, बाबूलाल यादव नाम है, और राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर से भागा है और एक लाइट मशीन गन वो बेचना चाहता है इसको। तो लाइट मशीन गन बहुत ख़तरनाक होती है, आप जानते हैं कि एक 47 से बहुत आगे की चीज़ है, 3 किलोमीटर तक मार करती है और जो सभी की गाड़ियाँ होती हैं वो बुलेट प्रूफ राइफल के अगेंस्ट होती हैं, उसको भेज देती है लाइट मशीन गन। तो इसलिए वो बड़ा इंटरेस्टेड था मुख्तार अंसारी की लाइट मशीन गन हमें मिल जाए। तो कृष्णानंद की गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ है, लेकिन वो केवल राइफल के अगेंस्ट है। तो ये हमारे पास लाइट मशीन गन आ जाए तो हम उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी मार देंगे। तो क्या कृष्णानंद राय भी चाहते थे उस मशीन गन, उनको लाइट मशीन गन मिल जाए? वो नहीं, भी वो उनको पता नहीं था। अच्छा, ठीक है। ये बाबूलाल जो आया था वो सीधे मुख्तार के टच में आया। वो इसलिए मुख्तार के टच में आया कि उसका जो मामा था, सगा मामा, मुन्नर यादव नाम है मुझे याद, वो पुलिस में हेड कांस्टेबल से रिटायर हुआ था और मुख्तार का गनर रहा था। तो सरकारी गनर? सरकारी गनर। तो ऐसी स्थिति में उसका लिंक था वहाँ, तो उसी ने कहा कि इसको मुख्तार को बेच दिया जाए, मुख्तार भाईजान को। तो इसलिए उन लोग मुख्तार के पास गए और मुख्तार अपने आदमी से जो इसको डील करा रहा था उससे कह रहा था कि ये गन किसी भी कीमत पर, लाइट मशीन गन हमको चाहिए, विरोधियों के पास न जाने पर। मतलब वो पूरा फ़ोन कॉल क्या था, कितने देर का था? नहीं, तो कई बार बात हो रही थी, इन लोग की डील हो रही थी, हम लोग सुन रहे थे, 1-2 बार की बात नहीं है। फिर तय हुआ कि भाई इस लाइट मशीन को उनको बरामद कर लिया जाए, अगर इन लोग पास चला गया तो बहुत बड़ी वारदात हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये सब पता चल गया कि कहाँ है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गन कहाँ रखा है इसने। ये नहीं बताता था, वो होशियार था वो। अच्छा, मतलब हाँ, उसको ये लगता था कहीं हम गन बता दिए तो हमको मार के गन न ले लें लोग।
मुख्तार के बारे में इतना पता था। हाँ, तो वो बड़ा होशियारी कर रहा था और कहता था कि वो कहे गन कहाँ है, तो कहे कि गन तो आ जाएगी साहब, पहले सौदा तय हो जाए। तो 1 करोड़ में इन लोग का सौदा उस समय तय हुआ था, 20 साल पहले करीब। 1 करोड़? 1 करोड़ में। और उस समय आपकी सैलरी कितनी थी? हम लोग तो 17-18 हज़ार मुझे याद है। और आज करीब 1.5 लाख के आसपास हाँ, लगभग ऐसे ही हो गए पीपीएस। हाँ अरे बाप, 1.5 करोड़, यानी आज का मान लिया जाए तो 10-15 करोड़। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। 10 करोड़ के बराबर 20 साल हो गया, हाँ। तो 1 करोड़ जो हैसियत थी अब तो 10 गुना तो हो ही गई उसकी। तो वो उसके लिए बहुत था। तो हम लोगों ने फिर उसको बड़े स्ट्रेटजी के साथ, ये पीसीओ पे आके बात करता था, मोबाइल भी नहीं रखा था, तो उससे और लोकेशन आउट हो गई थी कि कहाँ पे है ये। तो मैंने कहा ज़्यादा लोग को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो खतरा है, तो मैंने एक बड़ी छोटी सी टीम बनाई, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था मैं। तो उसको लेके मैं भी गया, फिर उसको वहाँ से पीसीओ से उठाया मैंने। मुख्तार से बात करना चाहता था। उस पीसीओ पर हम लोगों ने फ़ोन किया कि हम लोग मुख्तार के आदमी बोल रहे हैं, और उसको संदेश दे के बुलवाओ। तो समझा कि भाईजान का ही फ़ोन होगा, तो वो चला आया और वहीं से उसको उठा लिया हम लोगों ने। फिर रिकवरी हुई। घर से रिकवरी हुई? नहीं, अपने मामा के पास रखा अच्छा, था। मामा जो वही हाँ, मुन्ना यादव जो था उसके पास रखा था ये गन, जो पहले सिक्योरिटी में थे। उनके, हाँ, सुरक्षा में गनर था। हम्म। तो वहाँ से रिकवर हुआ। जब ये पूरा सिनेरियो चल रहा था तो आपने अपने आला अधिकारी को तो बताया ही होगा कि ऐसा ऐसा हाँ, सीन हाँ, चल रहा है। बिल्कुल। मतलब तब तक सब कोई लूप में है। आला अधिकारी को बताया मैंने, एसटीएफ के जो एसएसपी थे, आईजीडीआईजी, सभी को बताया। मतलब यहाँ तक सभी अधिकारी लूप इवन में है। डीजीपी को हो गया, डीजीपी से ऊपर फिर शासन में गया, मुख्यमंत्री जी को बता दिया गया। तो सब लोग मुझे बधाई देने लगे। अच्छा, वहाँ तक कि बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत बड़े यूपी में अब तक एलएमजी की रिकवरी ने पहले हुई थी ना, अब हुई है। तो गुड वर्क में लोग हमको बधाई देने लगे, पूरी टीम को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिलेगा, ये वो जो होता है।